में कथा सुनने के लिए, लेकिन आप 3 बातें लेके आओ, 3 चीजें, तो आप यहां आने का पूरा लाभ लेके जाओगे। और रुपया चाहे 1000 रुपया ले आओ, और चाहे 2000 ले आओ, चाहे फल ले आओ ट्राली भर, और मिठाई चाहे 20 किलो ले आओ, और माला चाहे 55 ले आओ। अरे 3 वस्तुएं लेके नहीं आए इस हाल में, तो मिठाई और माला और फूल आपका सब बेकार हो जाएगा, आप यहां आने कोई फायदा नहीं ले पाओगे। तो कथा का पूरा फायदा लेना है तो प्रत्येक श्रोता में 3 बातें होनी चाहिए। प्लीज मैं बताऊं और आप ध्यान देकर सुन लो, और कोशिश करो कि तीनों लेके आना है। आज ही ले लो, कहीं मोल थोड़ा मिलती है, मोल नहीं मिलती है कि कहीं से मोल लाना है। तीनों चीजें वो आपके अंदर हैं, बस उनको संभाल के बैठ जाओ अभी से। कौन कौन? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। इस दोहे में 3 शर्तें लिखी हैं राम कथा सुनने की, 3 शर्तें। 1, जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा से रहित हैं, जो श्रद्धावान नहीं है, ठीक है ना, उनको बैठाल भी दो तो कुछ लाभ नहीं ले पाए। यहां आने की सबसे पहली शर्त है कि श्रोता श्रद्धावान होना चाहिए, फॉर्मेलिटीवान नहीं, खाली दिखावावान नहीं कि हमहू आए हैं, हाँ हमहू भगत हैं। हाँ? किसको दिखाना है जी, किसको दिखाना है? यहां अगर किसी को दिखाने कोई बैठा है कि लो हमहू बैठे हैं, हमहू राम कथा प्रेमी हैं, हमहू भगत जी हैं, दिखाना कुछ नहीं यहां पर है। यहां तो श्रद्धा लेके आओ। जो श्रद्धा लेके आता है वो पूरा पूरा ज्ञान लेके उठता है। गीता में भगवान बिल्कुल साफ साफ कहते हैं भाई बहनों, गीता में ठाकुर जी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता पढ़ते हो कभी? गीता में ठाकुर से पूछा कि ज्ञान का लाभ किसको मिलता है, तो अर्जुन ने पूछा ज्ञान किसको मिलता है? सत्संग में आए और ज्ञान पाके उठे तो ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? तो भगवान ने बिल्कुल खुला खुला उत्तर दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का लाभ लेके वही उठेगा सत्संग से जो श्रद्धावान बन के आएगा। ठीक है, तो श्रोता का लक्षण नंबर 1 श्रद्धा। और जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा रहित हैं, तिनको मानस अगम, उनके लिए राम कथा बड़ी दूर नगरी है, बड़ी दूर नगरी। वो बैठे रहेंगे लेकिन सुन को नहीं पाएंगे। अभी आप सुनोगे सती कथा सुनने गई थी, सती शंकर जी की घरवाली बैठी रही फुल टाइम 9 दिन तक, लेकिन सुन कुछ नहीं पाई। हाँ? क्यों? तो उसमें श्रद्धे नहीं थे। खाली बैठने से क्या होता है जी? श्रद्धावान ही कुछ लेके उठता है यहां से। खाली विराजने का यहां कोई फल नहीं, फिर माने खाली बैठ गए हैं बस काफी हो गया। हाँ? कुछ पाके उठना है तो पहली शर्त है श्रद्धावान। नंबर 2, नहीं संतन कर साथ, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है, जिनको संत प्रिय नहीं है, जिनको सत्संग प्रिय नहीं है, ऐसे लोग भी कथा का लाभ नहीं ले पाते हैं। जो क्लब प्रेमी हैं, क्लब प्रेमी, किटी पार्टी प्रेमी है ना, आइसक्रीम प्रेमी, पिज्जा प्रेमी, और क्लब वालों को कोई इधर ले भी आए, क्लब प्रेमियों को, तो कुछ देर तो बैठेंगे मजबूरी में, फिर अपना माथा ठोकेंगे, कहां फंसाए दिए यार। हाँ, कहां फंसाए दिए हैं, मजा ही नहीं आ रहा है इसमें। तो मजा कैसे आएगा, कैसे मजा आएगा? आप रामायण जी की आरती करते हो? रामायण जी की आरती में एक लाइन आती है, विषय रस फीकी, विषय रस फीकी। राम कथा क्या है? विषय रस फीकी। यहां जिसको मजा चाहिए यहां कोई फायदा नहीं पाएगा। यहां तो आनंद आता है, आनंद। मजा तो क्लब में आता है, मजा तो सिनेमा हॉल में आता है, मजा तो पार्टियों में आता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हा? मजा तो वहां आता है। यहां मजा ढूंढने को आए तो गलत जगह गया है। यहां मजा नहीं आता है, यहां आत्मा को सुख मिलता है। हा? यहां आनंद आता है, आनंद। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी
सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सदगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की तुझे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको राम जी प्रिय नहीं है, जो राम प्रेमी नहीं है, उसको राम कथा में ले आओ, उसके सब उसको गुस्सा आएगी यहाँ करके। कई लोग अब रुचि की बात है भाई बहनों, कई लोग कन्हैया प्रेमी होते हैं, कृष्ण प्रेमी होते हैं, हालांकि वो दोनों दो नहीं हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण के हो या राम, ठीक है ना। लेकिन जो कृष्ण प्रेमी हैं, कन्हैया के दीवाने, अब उनको राम कथा में ले आओ, उनको सिरदर्द हो जाएगा यहाँ पर। उनको भागवत में अच्छा लगता है, राधे 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 राधे, उसमें अच्छा लगता है। इसमें निंदा नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उधो प्रेम की बात है। अब मीराबाई से कहो कि राम को भजो, नहीं भज पाएगी वो। मीराबाई तो कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो जिसको राम जी से प्रेम है और जिसको सत्संग प्रिय लगता है और जो श्रद्धावान है, तीन बातें जिसके पास हैं, वो जब इस हाल में आएगा, राम कथा के पंडाल में, हाल में, तो उसको पूरा पूरा लाभ लेके यहां से उठेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और जान लो, राम कथा में तीन बातें लेके आओ तो इसका फल क्या मिलेगा, ये भी तो एक प्रश्न है। मान लो आप कहीं से कोशिश करके, दौड़ धूप करके, प्रयास करके, मेहनत करके तीन आइटम ले भी आओ अपने में और यहां बैठो, तो आपको मिलेगा क्या यहां से? सुख संपत्ति घर आवे, जो ध्यावे फल पावे? नहीं, राम कथा के चार फल होते हैं जी, चार फल लिखा है, आप पढ़िए। बरनऊ रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चार। तीन चीजें लेके आइए तो आप यहां से चार फल पाओगे। जो दायक फल चार। कौन कौन से चार फल हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये राम कथा सुनने के चार फल होते हैं। धर्म मिलेगा आपको, यहां से अर्थ मिलेगा। अर्थ माने क्या होता है? अर्थ माने रुपया नहीं होता है, अर्थ माने जीवन की सार्थकता। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अर्थ माने परमार्थ, अर्थ माने खाली पैसा नहीं होता, अर्थ माने सार्थकता होता है, आपका जीवन ही सार्थक हो जाएगा। तो धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम माने होता है कामनाएं, आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी और आपको अंततोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये चार फल राम कथा के होते हैं। अच्छा एक बात और जान लो, फल हो लेकिन फल में रस न हो। बोलो संतरा होए और संतरा में रस न होए तो संतरा किस काम का? मैंगो होए और मैंगो में जूस बिल्कुल न हो तो मैंगो किस काम का? है ना। तो चार फल मिल जाएं लेकिन फल में रस न हो तो फल चारों के चारों बेकार है। राम कथा खाली फल नहीं देती है, फल का रस भी देती है। और रस जानते हो क्या है? रामायण में लिखा हुआ है, हरि पद रति रस। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल हैं राम कथा सुनने के, लेकिन चारों फलों का जूस क्या है? हरि पद रति रस। परमात्मा के चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा, ये इन चारों फलों का रस है। अच्छा धर्म हो लेकिन प्रभु से प्रेम न हो, अर्थ हो लेकिन परमात्मा से प्रेम न हो, कामनाएं सब पूरी हो लेकिन परमात्मा से प्रेम न हो, मोक्ष भी मिल जाए लेकिन प्रभु जी से प्रेम न हो तो मोक्ष भी दो कौड़ी का है, धर्म भी दो कौड़ी का है, अर्थ भी दो कौड़ी का है। क्योंकि रस न हो तो फल किस काम का जी? रस ही न हो फल किस काम का? धर्म फल है, भगवान के चरणों का प्रेम उसका रस है। अर्थ फल है लेकिन प्रभु का प्रेम उसका रस है। काम फल है लेकिन प्रभु का प्रेम उसका रस है। और मोक्ष फल है लेकिन प्रभु के चरणों का प्रेम उसका रस है। राम कथा चारों फल भी देगी और चारों फलों का जूस भी पिलाएगी आपको, चारों फलों का जूस। ऐसी पावन कथा में हम लोग प्रवेश करने चल रहे हैं।
तो आइए